Hello dear students. Pankaj Nagpal this side. I am botany educator as you all know that. So आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी के कौन-कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन पर हमें ज्यादा समय देना है। वैसे बात करें तो हमारा नीट एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है। 7 मई को नीट एग्जाम होने वाला है। हमारे पास पूरे 2 महीने, वी आर हैविंग 2 मंथ्स विद अस। सो एक स्ट्रेटेजी को अगर अपन फॉलो करते हैं कि किस तरह से बायो को तैयार किया जाए तो बायो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। आप सबको पता है कि 50% जो सिलेबस है वो बायोलॉजी यानी बॉटनी प्लस जूलॉजी को मिला के तैयार होता है। तो अगर आप 50% सिलेबस अच्छे से कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है क्योंकि न्यूमेरिकल्स ना के बराबर होते हैं, इसमें बहुत ही एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना रहता है। तो उनमें से भी अगर अपन बात करें किस चैप्टर को अपन ज्यादा वेटेज दें, किसको अपन कम वेटेज दें या फिर किस पे हम ज्यादा समय जो है लगा करके उसको अच्छे से कवर करें, तो उन सब चीजों को आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं। बात यहाँ पे ये है कि छोड़ना हमें कोई भी चैप्टर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, इस चैप्टर को कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। चैप्टर्स हमें सारे ही करने हैं, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो आज उसी का मैं टेबुलर फॉर्म में आपके साथ कंपैरिजन लेके आया हूं। हाँ, ये बात सिर्फ 3 साल के ही हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि एनटीए जो है वो हर साल अपना पैटर्न चेंज करता रहता है। तो मैं 20, 21 और 22 के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो उससे भी पहले मैं आपको वेटेज बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिट्स की कितना वेटेज है। तो देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे सबसे पहले ये पूरा बॉटनी मैंने एक पूरा रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे और आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो कवरेज हो रही है वो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की, यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर अपन बात करें 18% जो है अपने पास कवरेज, 18% यहाँ पे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन कवर हो रही है। तो जेनेटिक्स के अंदर आप सबको पता है देयर आर 2 चैप्टर्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन दोनों से हद क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों चैप्टर को आप किसी भी हालत में थोड़ा ढीला नहीं छोड़ सकते। इनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है। हर एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करना है और इवोल्यूशन भी इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। 18% के बाद सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको सेल की स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेलिज सब पढ़ने हैं और उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो है सेल साइकिल एंड डिवीजन। उसकी डिफरेंट फेजेस आपको पढ़नी है, जैसे मियोसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और उसके भी अंदर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारे फेजेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट अगर अपन प्रायोरिटी देंगे तो जेनेटिक्स को और सेकंड जो है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके बाद आप देखेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, जूलॉजी का जो मेन पोर्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपने पास है, यहाँ पे इस पे सर्कुलेटरी सिस्टम है, बॉडी फ्लूइड्स हैं, ये सारे चैप्टर जो है ये भी काफी हद तक चीजों को कवर करते हैं। और जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली बॉटनी के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और प्लांट फिजियोलॉजी में आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन हालांकि बहुत कम क्वेश्चन कवर करता है, लेकिन ओवरऑल अगर अपन देखें तो 10% कवरेज जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी की है। और फिर एक इंपॉर्टेंट यूनिट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप सोचेंगे सर ये तो एक ही चैप्टर है, नहीं, रिप्रोडक्शन के हमारे पास टोटल 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? 12th क्लास की बात करें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चारों चैप्टर मिलकर के अच्छे खासे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, इसमें आप क्या पढ़ते हैं? टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू आपको एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है, मॉर्फोलॉजी आपको करनी है और इसके अलावा एनाटॉमी के अलावा जो एनिमल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, आपके पास स्केलेटल टिश्यू, ये सारे तो 8% कवरेज जो है अपना ये कर रहा है।
फिर उसके बाद आप देखेंगे 9% बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर जो हैं वो आपके बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर आते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी भी एक दो ही चैप्टर है और ये दोनों चैप्टर आपके 6% कवरेज कर रहे हैं। तो आप मान के चलो बायोटेक्नोलॉजी दो ही चैप्टर, क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको कम करने पर ज्यादा वेटेज है? जेनेटिक्स 2 चैप्टर करने से, देन उसके बाद सेल के 2 चैप्टर करने से, बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर करने से इतने सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग, इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आ जाते हैं। और लास्ट में इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आपको इकोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ नीट को एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। वैसे तो पूरा ही एनसीईआरटी से पढ़ना है, लेकिन इकोलॉजी को स्पेशली आपको एनसीईआरटी की लाइंस को अंडरलाइन करके हर पॉइंट्स को नोट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। इकोलॉजी पूरी तरह से याद करने वाली है, हल्का फुल्का उसमें समझने वाला है, लेकिन इकोलॉजी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको जितने क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें। और इन सब को कवर करने के लिए अभी जो आपका टाइम है वो दो ही तरीके का है, जितने ज्यादा हो सकते हैं टेस्ट दीजिए, जितने ज्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ने के लिए आपने बहुत समय स्पेंड किया है, लेकिन अभी जो टाइम है वो है आपको टेस्ट प्रिपरेशन, क्वेश्चन सॉल्व। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व होने वाली है। सो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब मैं आपके सामने कंपैरिजन दिखाता हूं। कंपैरिजन मतलब कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो क्लास 12 के हैं, जिनमें से कितने क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 2020 के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था, 21 के अंदर 1 क्वेश्चन एंड 22 के अंदर 2 क्वेश्चंस वर देयर। आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है अगर अपन देखें तो किसमें से आ रखे हैं, आप देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रखे हैं, कभी 8 कभी 9, और इसी के साथ अपने पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 2, 1, 3। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन मैक्सिमम दोनों के चैप्टर को मिला के 10 क्वेश्चन आपके 2022 के अंदर, इधर देखेंगे तो 9 और 1 10 क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स के मिला के आ रखे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा खासा जो आपका स्कोर आपको अचीव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। देन उसके बाद वेटेज जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देखो हर साल 3 क्वेश्चन मिनिमम आए हुए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अगर अपन बात करें इवोल्यूशन से, कभी 2 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन और कभी 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इससे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, 5 क्वेश्चन तक भी इसमें से आए हुए हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या देना है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे पेज पर जो है ये दोनों और ये रिप्रोडक्शन वाले, ये दोनों These are very very important। और रिप्रोडक्शन में आपके ये दोनों भी आ जाते हैं, तो ये बॉटनी को कवर करते हैं और ये जूलॉजी को कवर करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात देखें यहाँ पे, अगर 12th क्लास के ही सिलेबस को देखें तो इसमें आपके इकोलॉजी के कुछ चैप्टर हैं, और बायोटेक्नोलॉजी को देखिए 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, एक ही चैप्टर से 6 क्वेश्चन। कैन यू प्लीज कंपेयर द अदर चैप्टर? एक ही चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन आना एक बहुत बड़ी बात है। 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखोगे 6 क्वेश्चन। बायोटेक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से समराइज कर दूं, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ये तीनों यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम अप करें तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स हैं। क्लास 11 के कौन कौन से चैप्टर्स हैं आप देख सकते हैं। ये चैप्टर्स लिविंग वर्ल्ड ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं, एक एक क्वेश्चन हर बार आ जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2 एक क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक्चुअली में क्या होता है, जो क्वेश्चन इसी के होते हैं लेकिन अदर चैप्टर से रिलेट हो जाते हैं, तो इसी वजह से वो आपको पूरी तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नहीं लगते हैं। जैसे मान लो प्रोकैरियोट पे कोई क्वेश्चन आ गया तो वो सेल बायोलॉजी में भी काउंट हो जाता है और वो मोनेरा में भी काउंट हो जाता है। मान लीजिए कोई वायरस पे क्वेश्चन आ गया तो वो वायरल डिजीज पे भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया। तो इस तरह से कुछ मिले जुले क्वेश्चंस आते हैं। मान लो माइकोराइजा आ गया तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी आ जाता है और इसके अंदर भी आप पढ़ते हैं। इस तरह से लाइकेन है वो इसमें भी पढ़ते हैं, एल्गी हल्का फुल्का इसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन एल्गी को हम पूरी तरह से प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मॉर्फोलॉजी से 4 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2022 में इससे भी 4 क्वेश्चन आ रखे थे। और फिर अपने पास सेल चैप्टर से 1, 3, 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन सेल मैंने अभी आपको बताया वेटेज ज्यादा है, और आप कहेंगे सर इसमें तो कम है। तो इसमें कम नहीं है। कम कैसे नहीं है, क्योंकि ये देखिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मान लो 20 नंबर, बहुत बड़ी बात होती है। 20 मार्क्स वो एक ही चैप्टर, और वो भी छोटा सा चैप्टर सेल साइकिल एंड डिवीजन, लेकिन वो कंसेप्चुअल है, आप सबको पता होना चाहिए।
उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट से 212 क्वेश्चन आ रखे हैं, और फिर प्लांट ग्रोथ से क्वेश्चन आते हैं, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड, फोटोपीरियोडिज्म से रिलेटेड, और इसके अलावा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपकी ग्रोथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ है या फिर अपने पास किस तरह की ग्रोथ है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर ये प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी के देखो आप देख सकते हैं 2 3 क्वेश्चन सबसे आ रखे हैं। और फिर आप देखें लोकोमोशन से, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से सबसे 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इन सब स्लाइड्स को कवर करते हुए मैं आपको लास्ट में यही कहूंगा कि 4 मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट कोई आपसे अगर पूछे तो कौन सी बताएंगे? पहली जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, दूसरी सेल बायोलॉजी यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन, तीसरी यूनिट कौन सी है? तीसरी यूनिट जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बायोलॉजी के अंदर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, और चौथी यूनिट जो है रिप्रोडक्शन। तो अगर ये अच्छे से आप कर लेते हो, इन पे आपकी अच्छे से पकड़ है, तो बायोलॉजी आपको बहुत हेल्प करती है 650 प्लस स्कोर अटेन करने में। सो ट्राई टू सॉल्व देम, ट्राई टू क्लियर देम। लास्ट में मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बता दूं कि आपको सारे क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, जैसा कि आपको क्लास में लिखवाया गया एनसीईआरटी बेस पे ही काफी हमने कोशिश करी है लिखवाने की, और पूरा 100% एनसीईआरटी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, तो उसको रिवाइज करें। जो भी ट्रबल एरियाज हैं, जो मुश्किल एरियाज लगते हैं, उसे क्लियर करें। आप अपने टीचर